हेलो दोस्तों, आज ये पार्ट 2 वीडियो है जीके सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। 20 क्वेश्चन मैंने बता दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन में है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो याद करना दोस्तों, अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया होगा आपको, उसमें से आपको चुनना होगा। यहाँ पर तो 4 ऑप्शन नहीं है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो तिब्बत का पठार है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार, सर्वाधिक ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में, किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं आती? किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है? तो कौन है? तो त्रिपुरा। किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है? त्रिपुरा नहीं है। दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लेना आप, ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। बहुत इम्पोर्टेंट ये सब सवाल है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है? भारत के निम्नलिखित किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है? तो आपको बताना है बैरन में है, जहाँ पे द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी अभी भी मौजूद है। वो कभी भी वहाँ से फट सकता है, निकल सकता है। भारत के निम्नलिखित किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बैरन में है, बैरन द्वीप में है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर, चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? जो था वो क्या था? अजमेर था। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? अजमेर। कौन सा था? अजमेर। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? अजमेर। 26 नंबर, सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? तो पीर कहा जाता है। सूफी मत के जो आध्यात्मिक प्रवर्तक होता है, जो उनको क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर, नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की? नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की दोस्तों? तो ख्वाजा अब्दुल्ला ने किया था। किसने किया था? ख्वाजा अब्दुल्ला ने किया था। दोस्तों, नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने किया था? तो ख्वाजा अब्दुल्ला ने किया था। किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? 28 नंबर क्वेश्चन है, किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया? शेख अहमद सरहिंदी को। किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? किनको किया था? तो शेख अहमद सरहिंदी को। शेख अहमद सरहिंदी को। शेख अहमद सरहिंदी को किया था। किसने किया था? सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था, यानी जहांगीर ने सूफी संत को कैद कर लिया था। उनका नाम क्या था? शेख अहमद सरहिंदी को। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कादिरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? कादिरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? कादिरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अब्दुल कादिर गिलानी था। अब्दुल कादिर गिलानी था। कादिरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अब्दुल कादिर गिलानी था। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। याद कर लीजिए दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर, किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है दोस्तों? तो केरल में। किस राज्य में दोस्तों? तो केरल में।
याद रखिएगा दोस्तों, केरल मसालों का उत्पादन में भी सबसे पहला नंबर पे आता है, और काजू के मामले में भी ये पहला नंबर पे आ रहा है। किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, यानी भारत में पहला राज्य यही है जो ज़्यादा उत्पादन करता है, केरल। दिशाओं का निर्धारण मानचित्र पर किस दिशा के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है? 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। दिशाओं का निर्धारण मानचित्र पर किस दिशा के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है? तो किस दिशा में उसको घुमा कर दिखाया जाता है, पहले घुमाया जाता है, तो वो है उत्तर दिशा में। दिशाओं का निर्धारण मानचित्र पर किस दिशा के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है? किस दिशा में किया जाता है? तो उत्तर दिशा में। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 33 नंबर। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? लघु का मतलब होता है दोस्तों छोटा, लघु का मतलब छोटा, तो वो कौन सा है दोस्तों? तो हथकरघा, इसका नाम है हथकरघा। इसका नाम याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा अजीब व गरीब है, नाम अजीब गरीब है थोड़ा सा। हथकरघा याद कर लीजिए दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन है। दक्कन काठियावाड़ तथा कच्छ, दक्कन काठियावाड़ तथा कच्छ भारत की किस प्रकार की स्थाकृतियाँ हैं? भारत की किस प्रकार की स्थाकृतियाँ हैं? तो किस प्रकार की स्थाकृतियाँ हैं? तो प्राय द्वीप है, प्रायः द्वीप। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, जहाँ पे पानी पटाना नहीं पड़ेगा? वो मिट्टी का नाम है दोस्तों काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी है जिसमें सिंचाई नहीं किया जा सकता है, नहीं भी कर सकते हो, यानी कि काली मिट्टी में। किसमें दोस्तों? तो काली मिट्टी में। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, यानी लोकल नाम से जाना जाता है? तो कौन सा नाम से जाना जाता है? रेगूर। कौन सा नाम है दोस्तों? रेगूर। याद कर लीजिए, इसको माइंड सेट कर लीजिएगा। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? रेगूर नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने कोशिश करके इन सारे क्वेश्चंस को निकाला है। ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको आप याद ज़रूर कीजिएगा, और जितना सपोर्ट होगा मैं करूँगा आप लोगों को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी निर्माण होता है दोस्तों? तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी का दोस्तों? लाल मिट्टी का। आप लोग देखे होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाल मिट्टी कौन कौन लोग देखे हुए हैं और कहाँ पे ये पाया जाता है, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो किस मिट्टी में? तो लैटराइट मिट्टी में। किस मिट्टी में दोस्तों? लैटराइट मिट्टी में। किस दोस्तों में दोस्तों किस मिट्टी में दोस्तों? तो लैटराइट मिट्टी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आपको खुद ही आंसर कमेंट करके बताना है और सही जवाब दीजिएगा प्लीज़। धान का दलिया किस राज्य को कहा जाता है? धान का दलिया किस राज्य को कहा जाता है? इसको आप कमेंट करके बताइए। आप जिन जिन लोगों को मालूम होगा वो लोग अपना कमेंट करके नीचे बताइए, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टाइम से मेरे साथ याद कर सकोगे जीके को। तो चलिए दोस्तों अब टाइम हो चुका है चलने का। बाय।